सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत चैनल बहुत पर आने धन्यवाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी का देहांत जब मैं माँ के गर्भ में था 3 महीने का, तभी पट्टीदारों के द्वारा खाली समय में गोबर चुनता था। उपला, जिसे गोईठा कहते हैं ठेठ भाषा में, उपला और चिपरी पाथ करके दादी माँ के साथ मैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर कलकत्ता के शहरों में चल ये कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आयुर्वेद कॉलेज में दाखिला लिया और आयुर्वेद कॉलेज का मैं एक डिग्री धारक कहिए तो चिकित्सक के तौर पर जब मैं आगे बढ़ा तो उसको मैंने इसलिए त्याग दिया कि ये जो लोकगीत बिरहा विधा है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे बढ़े, जैसे आज कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका साज और नाम सुनकर के लोग चलते थे, उस समय हमारे नाम पर हमारे साज को सुनकर लली की करुण व्यथा पाषाण भी सुनकर पिघल गए। सूर्य लोक के धावक हो तुम, पावक के भी पावक हो तुम, सिंह केसरी सावक हो तुम, महाकाल करावे लगल छोट छोट कमवा, अरे नामवा हमरो डूबी ना, अरे नामवा हमारो के दूध की सौगंध खाकर कहता हूँ पिता के खून, गुरुओं के ज्ञान का और माँ सरस्वती के चरणों का कि मैं आज तक किसी कलाकार को अपने से छोटा के साजिंदा नहीं होते, मैं स्वयं जाकर करताल बजा देता हूँ, टेरी बोल देता हूँ। प्रदीप मौर्य दोस्तों आज बहुत ही फेमस बिरहा गायक कलाकार और दोस्तों आकाशवाणी पर भी बिरहा गाए हैं। दूरदर्शन जो होता है पहले टीवी में देखे होंगे, पहले दूरदर्शन आता था तो उसमें सर का बिरहा चलता था, आकाशवाणी में भी चलता था और यहाँ तक कि इनकी पढ़ाई जो है बहुत हाई फाई है। और दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे कठिनाइयों से ये झेलते हुए पढ़ाई की है, कैसे कैसे आगे आए और बिरहा में ये कैसे आगे बढ़ गए और ये कैसे इनका दिमाग आया कि नहीं हमको बिरहा गाना चाहिए। और जो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हुए बिरहा में आए और आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है सर का। तो दोस्तों देर न करते सर से बातचीत हम लोग करेंगे। आइए सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वह हर प्रसाद बिंद, यही मेरा पूरा नाम है और ग्राम का नाम है भगवानपुर और पोस्ट का नाम है पहलवानपुर और जनपद गाजीपुर नंदगंज थाने का रहने वाला हूँ हम। और दूसरी बात कि हमारे पिताजी का देहांत जब मैं माँ के गर्भ में था 3 महीने का, तभी पट्टीदारों के द्वारा कर दिया गया। अच्छा बात कि जब मैं पैदा हुआ तो 7 वर्ष की उम्र में, उसी ज़माने में 7 वर्ष की उम्र में मेरी माँ शादी करके वो भी साल भर के बाद मर गई। मेरे पट्टीदारों ने हमारा सब कुछ हड़प लिया और मेरी दादी माँ, जिसे ठेठ भाषा में आजी कहते हैं, वह मुझे लेकर के कलकत्ता भाग गई और मैं कलकत्ता साल भर में 1 बार 2 बार आता था तो अपनी रिश्तेदारी में चला जाता था और फिर कलकत्ता चला जाता था। मैं वहाँ पर खाली समय में गोबर चुनता था। उपला, जिसे गोईठा कहते हैं ठेठ भाषा में, उपला और चिपरी पाथ करके दादी माँ के साथ मैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर कलकत्ता के शहरों में चलता था। पैदल चल करके बेच करके मैं पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद मैं बीए कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आयुर्वेद कॉलेज में दाखिला लिया और आयुर्वेद कॉलेज का मैं एक डिग्री धारक कहिए तो चिकित्सक भी हूँ। कहाँ से सर? कलकत्ता से। कलकत्ता से। लेकिन हमें यही विधा, जो लोकगीत विधा है, बचपन से ही प्रेरित कर रही थी, इसलिए कि मेरा नाम वहाँ कॉलेज में भी देहाती ही रख दिया गया था। इसलिए रख दिया गया था कि मैं कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में भी पगड़ी ही बांधकर बचपन से ही पढ़ने जाता था। बहुत लोग टीचर मुझे मारे, लेकिन मैं पगड़ी बांधना छोड़ा नहीं। मुझे शौक़ था कि मैं पगड़ी अपने सनातन धर्म का बांधूंगा और बांधता ही रह जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद मैं जब वहाँ से चिकित्सक के तौर पर जब मैं आगे बढ़ा तो उसको मैंने इसलिए त्याग दिया कि ये जो लोकगीत बिरहा विधा है ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए अच्छी लगी कि मैं देखा कि बहुत बड़े बड़े चिकित्सक, विश्व स्तर के चिकित्सक या डॉक्टर जो हैं वो एक दायरे में बंध कर रह गए। उनको सिर्फ मरीज़ जानते थे, मरीज़ के आदमी जानते थे या उनके 2-4 मित्र जानते थे या उनके डिपार्ट के लोग जानते थे। इसके बाद कोई जानने वाला उन्हें नहीं था। लेकिन ये
ऐसी एक कला थी, मुझे महसूस हुआ कि इससे मुझे लोग बहुत दूर तक जानेंगे, प्रांत से प्रांत तक जानेंगे, ज़िले से ज़िले तक जानेंगे। इसलिए मैंने इसको चुना और उसमें मैं अपनी को ज्वाइनिंग नहीं किया। और इधर जब बढ़ते तो देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद जो है बहुत तगड़ा है और ये जाएगा भी नहीं जाएगा। और इसका मुझे इतना अनुभव है, कटु अनुभव है कि जब मैं इस क्षेत्र में आया तो उस समय पता चला कि जातिवाद क्या होता है। पहले मैं नहीं जानता था, मैं ये जानता था कि सभी मनुष्य हैं, हर जगह मुझे प्यार मिलेगा। प्यार तो मिला, हर जगह मिला, हर ज़िले में मिला। लेकिन ज्यों हम आगे बढ़े, जैसे आज कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका साज और नाम सुनकर के लोग चलते थे, उस समय हमारे नाम पर हमारे साज को सुनकर लोग चले आते थे। अच्छा, उस टाइम? हाँ, उस टाइम मैं किसी भी ज़िले में जाता था, मेरी आवाज़ सुन करके या मेरा साज सुन करके लोग चले आते थे, कहते कि ये लौहर का कार्यक्रम चल रहा है, या रे भी कहते थे प्रेम में, तो ये कार्यक्रम चल रहा है, चलिए। लेकिन उसी समय 2-3 गायक कलाकार ऐसे थे जो मेरे बिरादरी से हट के थे। अच्छा। उनसे कार्यक्रम जब हुआ तो मार पछाड़ का, और मुझसे जब भी दंगल आज भी किसी से होता है तो मान लीजिए तुरंत मार पछाड़ हो ही जाएगा। अच्छा। हाँ, एक शब्द एक वाक्य का अर्थ कई तरह से व्याख्या करके जब किया जाता है दंगल में प्रस्तुत पब्लिक के बीच में, तो सामने वाला कलाकार जो होता है उससे कुछ न कुछ हो ही जाता है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनसे मुझे कभी आज तक मुकाबला भी नहीं हुआ। अच्छा। इतनी उम्र हुई। जनक लली की करुण व्यथा पाषाण भी सुनकर पिघल गए, जनक लली की करुण व्यथा पाषाण भी सुनकर पिघल गए, छैल छबीला लखन लाल के आँखों से आंसू फिसल गए। धीर वीर प्रतिमूर्ति राम ओजस्वी भाषण बोल पड़े, हे लंक दमन कानों में गर्म रस घोल पड़े। तुम साहस शौर्य की गाथा हो, तुम साहस शौर्य की गाथा हो, तुम स्वाभिमान परिभाषा हो, तुम शेष प्राण के दाता हो, तुम सीता चरण अभिलाषा हो। तुम सूर्यलोक के धावक हो, तुम पावक के भी पावक हो, तुम सिंह केसरी सावक हो, तुम महाकाल तुम सिंह केसरी सावक हो। तुम हरि चरणों के दासा हो, तुम हरि श्वासा के श्वासा हो। सब कुछ तो तुम हो मेरे, अपनी मैया सीता के तुम हो, हमारे तुम हो, तुम्हारे सिवा इस अंगूठी को कोई ला नहीं सकता है। उस समय हनुमान जी अनमने ढंग से है कि हमसे करावे लगले छोटा छोटा कमवा, अरे नमवा हमरो डूबीना, अरे नमवा हमरो डूबीना, बिगड़ी हमरो धर्मवा, अरे नमवा हमरो। हमसे करावे लगले छोटा छोटा कमवा, अरे नमवा हमरो डूबीना, अरे नमवा हमरो डूबीना, हमरो बिगड़ी धर्मवा, अरे नमवा हमरो डूबीना। एक बेर लंघवला हमसे इहो रे सागरवा, एक बेर लंघवल हमसे इहो रे सागरवा, एक बेर ढोवल हमसे भाड़ी रे, लंघवल हमसे इहो रे सागरवा, एक बेर ढोवल हमसे भारी रे पहाड़वा। अब तक करावे लगले हिजड़न का कमवा, रे नमवा हमरो डूबीना, अरे नमवा हमरो डूबीना, तो बिगड़ी हमरो धर्मवा, रे नमवा हमरो डूबीना। अब हिजड़ों का काम, ये छोटा सा काम, ये अंगूठी है, न वजन है न कुछ है, समुद्र की गहराई क्या है, और छोटा काम मुझे भी एक कह दिए करने के लिए, चलो कर देते हैं। यही तो भाव है। अब इसको आप जिस दायरे में लोग लें, क्योंकि भाई देखिए उस समय का मंच का जो होता है रव में शरीर होती है, उस गायक के सामने हम खड़े हैं, उस समय मेरा स्वाभिमान, मेरी माँ बाप के दूध और खून का स्वाभिमान, मेरे गुरु का स्वाभिमान, सबसे ज़्यादा मेरी माँ सरस्वती के कृपा का स्वाभिमान होता है। वहाँ पर हर कलाकार जो अपने स्वाभिमान को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ का भाव कुछ अलग होता है। लेकिन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अपने माँ के दूध की सौगंध खाकर कहता हूँ, पिता के खून गुरुओं के ज्ञान का और माँ सरस्वती के चरणों का, कि मैं आज तक किसी कलाकार को अपने से छोटा न समझा
और मंच पर जब चढ़ता हूँ तो मंच पर जाने से पहले हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, हे मेरी माँ सरस्वती, हम तुम्हारे दोनों भक्त हैं, हम तुम्हारे दोनों बेटे हैं, दोनों दास हैं, तुम दोनों को अपने तरफ से बराबर दे देना माँ। अपने कर्म के अनुसार या तो मुझे ये पछाड़ दे या मैं इसे पछाड़ दूं, वो बात अलग है, लेकिन मैं पछाड़ने के लिए किसी को जाता नहीं हूँ। सबको एक साथ लेकर चलने के लिए चलता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तो दोनों का मान सम्मान बराबर रहेगा, पब्लिक दोनों को बराबर सम्मान देगी, दोनों का हौसला बुलंद रहेगा। अगर एक कहीं नीचे झुकेगा, उसका हौसला पस्त होगा, तो मुझे इनाम और सम्मान और हौसला मिलकर क्या करेगा। जब साइड का मेरा भाई ही वहाँ पर मायूस हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा। बाई चांस किसी कलाकार के साजिंदा नहीं होते, मैं स्वयं जाकर करताल बजा देता हूँ, टेरी बोल देता हूँ, मैं ऐसा कलाकार हूँ। उसके झाल बजाने वाले नहीं हैं। अगर उसकी बिरहा या भूल गई, वो बिरहा मुझे याद है, मुझे सामने 2-4 बार गाया है, तो उस कड़ी को मैं बता देता हूँ अपने मंच से, और मैं सम्मान करके गाता हूँ। मैं एक नाजुक कलाकार हूँ, छोटा हूँ, तब सबका सम्मान करता हूँ। बड़े कलाकार छोटों का कलाकार सम्मान नहीं करते हैं।